नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके परिवार गंगा एकेडमी पर जुड़ चुका हूं। आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज के डिस्कशन में, आज के सेशन में, आज की परिचर्चा में हम आप सभी से बातचीत करेंगे क्रिया एवं क्रिया के भेद, अर्थात क्रिया एवं क्रिया के प्रकार पर हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे। क्रिया क्या होती है और क्रिया कितने रूप में होती है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, इन्हीं सभी मुद्दा पर आप सभी से डिस्कशन करेंगे। बस आप सभी चैनल को प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हम यहाँ से कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। और आप इसे लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहें। गंगा एकेडमी के लिंक को आप अपने सभी संबंधियों को, मित्रों को, परिचितों को शेयर करके भेज दीजिए और उन सभी को गंगा एकेडमी के परिवार में शामिल कीजिए। सब आके सब्सक्राइब कीजिए। गंगा एकेडमी की यूट्यूब लिंक को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इतना वायरल कर दीजिए, इतना पोस्ट कर दीजिए कि हर घर, हर परिवार, हर सदस्य संपूर्ण भारत में पहुंच जाए और गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए, विस्तार लाइए। यही आप सभी का समर्थन अगर मिलता रहा तो हम गंगा एकेडमी के सभी कोर्स को हम पूरा निःशुल्क सेशन के माध्यम से, निःशुल्क वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे। कहीं आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप निःशुल्क घर बैठे सारे विषय की गहन अध्ययन कर सकेंगे। आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो ये काम में आएगी। चलिए आज के सेशन में हम क्रिया एवं क्रिया के भेद पर चर्चा करते हैं। क्रिया एवं क्रिया के भेद में आप परिभाषा पहले मैंने लिखवाते हैं। आप हेडिंग डालिए परिभाषा। परिभाषा को हेडिंग डाल के परिभाषा लिख लीजिए कि वे शब्द या शब्द समूह वे शब्द या शब्द समूह वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने का या करने का बोध कराए उसे क्रिया कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिए। मैंने आपको बताया कि परिभाषा क्रिया का लिख लीजिए, वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे ही क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा आप सब लिख लीजिए। इसमें जैसे उदाहरण लिख लीजिए, क्रिया के कुछ उदाहरण लिख लीजिए। क्रिया होता क्या है, उदाहरण में लिख लीजिए। जैसे धोना क्या है, क्रिया है। रहना, चलना, जागना,
ढोना, रहना, चलना, जागना, पीना, सोना, खाना, ये आदि आपके क्या है? यही आपका हो जाएगा क्रिया। ढोना, रहना, चलना, जागना, पीना, सोना, खाना, ये सब क्या हो जाएगा? क्रिया आपके हो जाएंगे। इसको आप सब लिख लीजिए, नोट करके कुछ आप लिख लीजिए। एक जरूरी लाइन और है, यहां नोट करके आप हेडिंग डालिए, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। धातु कहा जाता है। धातु आपसे पूछे कि धातु क्या होता है, तो धातु के लिए आप परिभाषा बताएंगे, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही धातु कहा जाता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, एक बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं, जरूरी लाइन है, नोट कर लीजिए। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। अब मैं आपको बता दें, इसमें धातु क्या होता है, क्रिया क्या होता है, धातु से क्रिया कैसे बनाया जाता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इतना आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा जल पीते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, मैं परिभाषा दिया, वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है उसे ही क्रिया कहते हैं। क्रिया में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे सोना, ढोना, चलना, फिरना, पीना, खाना इत्यादि आपके हो जाएंगे क्रिया। क्रिया के जो मूल, आपसे कोई पूछे क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप ही धातु होता है, इसको लिख लीजिए। अब हम आपको धातु और क्रिया की पहचान करा दें कि धातु क्या है, क्रिया क्या है। आप एक तरफ लिखिए धातु, एक तरफ लिखिए धातु, दूसरी तरफ लिखिए क्रिया। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन अगर होती हो आप सभी को, तो हमें कमेंट दीजिएगा, हम आपको पुनः समझाएंगे। जैसे मैंने आपको क्रिया बताया था धोना, रहना, वही जो उपरोक्त की क्रिया को मैंने एग्जाम्पल में लिखवाया है, इसको आप नोट कर लीजिए। धोना, रहना, चलना, जगना, पीना, सोना, खाना, ये आप लिख लीजिए। अब हम आपसे कहें ढोना क्रिया की धातु क्या है, रहना क्रिया की धातु क्या है, चलना क्रिया की धातु क्या है, जगना क्रिया की धातु क्या है, पीना क्रिया की धातु क्या है, सोना क्रिया की धातु क्या है और खाना क्रिया की धातु क्या है। चलिए धातु लिखिए। जैसे ढो में अगर हम ना लगा देंगे तब हो जाएगा क्रिया, अगर
ढो में ना लगा देंगे तो ढोना हो जाए बन जाएगा क्रिया, ढो आपका हो जाएगा धातु और ना जोड़ने पे बन जाएगा क्रिया। धातु में ना जोड़ दिया क्रिया हो गया। जैसे रहना में रह आपका धातु हो जाएगा, ना आप जोड़ देने से क्रिया बन जाएगा। चलना में चल धातु है, ना जोड़ देंगे तो क्रिया हो जाएगा। जगना में जग आपका धातु होगा, इसमें जग में ना जोड़ देंगे तो हो जाए बन जाएगा क्रिया। पीना में पी आपका हो जाएगा धातु और पी में जब ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा धातु से क्रिया। सोना में सो आपका होगा धातु और सो में धातु में जब ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्रिया। और खाना में खा है धातु और इस खा धातु में ना जोड़ देंगे बन जाएगा खाना। इसी प्रकार से पढ़ना में पढ़ धातु होगा और ना जोड़ देंगे हो जाएगा पढ़ना। इस प्रकार से किसी भी धातु में इस प्रकार से जोड़ देने पर क्रिया बन जाता है। धातु से क्रिया बनाने का फंडा यही है, आप नोट कर लीजिए। जैसे ढोना में हम आपको बताएं कि धातु क्या है तो आप लिखेंगे ढोना में ढो धातु है, रहना में रा है, चलना में चल है, पीना में पी है, सोना में सो है, खाना में खा है, ढो रह, चलना चल, जगना जगना भी भूल गया था, एक मिनट गलत कर रहे थे, जगना में सो पीना वाला लिख लिए थे। चलिए जगना में आप जग लिख लीजिए धातु, पीना में आप धातु पी लिख लीजिए, सोना में सो लिख लीजिए और खाना में धातु खा लिख लीजिए। और इस प्रकार से अगर पढ़ धातु आप है और पढ़ धातु का क्रिया बनेगा ना लिख देंगे पढ़ना बन जाएगा। आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप नोट कर लीजिए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ढोना क्रिया में धातु ढो हो जाएगा, रहना क्रिया में धातु रह है, चलना क्रिया में धातु चल है, जगना क्रिया में धातु जग है, पीना क्रिया में धातु पी है, सोना क्रिया में धातु सो है, खाना क्रिया में धातु खा है और पढ़ना क्रिया में धातु पढ़ है। आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आगे क्रिया के भेद पर, थोड़ा पी लेते हैं जल। चलिए हम इरेज करते हैं और सीधे अब अगले हेडिंग डालिए क्रिया के भेद अर्थात क्रिया के प्रकार। इसको हम करते हैं इरेज। हेडिंग डालिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, भेद या आप प्रकार भी लिख सकते हैं, क्रिया के भेद या प्रकार। इसको आप हेडिंग डाल दीजिए और लिख लीजिए क्रिया के भेद और प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपसे पूछें क्रिया के भेदों में क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे क्रिया के 2 भेद होते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्रिया में जो 2 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं, आप नोट करेंगे। क्रिया के भेद में पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर
कर्म के आधार पर, और दूसरा है क्रिया के भेद में प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, मैं आपसे कहा कि क्रिया के भेद में, क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं, आपसे मैं कहा तो आपने कहा सर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद में पहला है कर्म के आधार पर क्रिया और दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपसे कहें कि क्रिया कर्म के आधार पर जो क्रिया मैंने बताया है, इसमें भी आप दो लिख लीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया दो होती है। पहला होता है आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसको नोट कर लीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया को मैंने दो भागों में, क्रिया के भेद को दो भागों में बांटा, कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया। अब इस कर्म के आधार पर क्रिया को भी मैंने दो भागों में बांट दिया, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब इस सकर्मक क्रिया को भी हम दो भागों में बांटेंगे। सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटेंगे। पहला लिखेंगे एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, और दूसरा लिखेंगे द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। अब कर्म के आधार पर क्रिया इसी प्रकार से होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। सकर्मक को भी दो भागों में बांट दीजिए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया पर आते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया में आप लिख लीजिए पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, लिख लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया, ये प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है। दूसरा लिख लीजिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया आपसे पूछे तो ये प्रयोग के आधार पर क्रिया है, नाम धातु क्रिया। और तीसरा लिखिए पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और नेक्स्ट लिख लीजिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और नेक्स्ट लिख लीजिए मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए नोट कीजिए। हम थोड़ा पीते हैं जल, फिर करते हैं रिकॉल। क्रिया के हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम क्रिया एवं क्रिया के भेद या क्रिया एवं क्रिया के प्रकार। इसमें हम परिभाषा दे दें क्रिया की। क्रिया की परिभाषा है, क्रिया की परिभाषा में मैं आपको बताया वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने का या कार्य का करने का
बोध कराता है उसे क्रिया कहा जाता है। ये आपका हो गया परिभाषा। मैंने आपसे कहा कि सोना, जगना, खाना, पीना, पढ़ना इत्यादि आपके हो जाएंगे क्रिया। इस प्रकार के क्रिया में आपसे एक लाइन और कभी कभी चर्चा कर दी जाती है कि क्रिया और मूल धातु क्या है। तो क्रिया के मूल धातु को ही धातु कहते हैं। आप इसको नोट करके ए भी स्टार बना के लिख लीजिए कि क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। मैंने आपसे धातु को उसी क्रिया में कुछ वर्ड होता है जो होता धातु है और धातु में कुछ बढ़ा दिया जाता है और बन जाता है क्रिया। जैसे धोना आपका क्रिया है। इसमें धो लिखेंगे धातु और धातु के धो में ना लगा देंगे, बन जाएगा धोना, हो जाएगा क्रिया। इसी प्रकार से धोना, जगना, खाना, पीना सब में जो शुरुआत वाला धातु है लास्ट वाला जो जुड़ा है, जैसे धोना में धो आपका धातु हो जाएगा, जगना में जग धातु हो जाएगा, खाना में खा धातु हो जाएगा, पीना में पी धातु हो जाएगा, पढ़ना में पढ़ धातु हो जाएगा। इस प्रकार से आपका धातु हो गया, क्रिया हो जाएगा। और मैंने आपको कहा कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। हम आपसे क्रिया के भेद यानी प्रकार में दो प्रकार बताया, कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया। कुछ क्रिया कर्म के आधार पर होती है, कुछ क्रिया प्रयोग के आधार पर होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो होता है। जैसे मैंने क्रिया के भेद को दो भागों में बांटा, कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया, उसी प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया को भी मैंने दो भागों में फिर बांट दिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इस अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को भी मैंने कर्म के आधार पर बांट दिया। अब सकर्मक वाली क्रिया को भी मैंने दो भागों में बांट दिया। क्या क्या बांटा? एक कर्म क्रिया की वाक्य में सिर्फ एक कर्म होता है और कहीं कहीं दो कर्म क्रिया होता है, वो किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं, तो ऐसे वाक्य को दो कर्म क्रिया वाले वाक्य कहेंगे। और जहाँ एक कर्म होगा एक कर्म क्रिया कहलाएगी। ये हमारा रहा कर्म के आधार पर क्रिया। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया को भी हम डिवाइड करते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है कुछ प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये आपके क्रिया योग क्रिया के भेद के कुछ शुरुआती परिचय रहा आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे बहुत जल्द जुड़ेंगे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया से शुरुआत करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को पढ़ते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो लंबा हम नहीं, बड़ा वीडियो अभी आप लोग बोरिंग होता है इसलिए तो नहीं बनाऊंगा। चलिए, आज का सेशन यहीं तक। अगले सेशन में हम बहुत जल्द आप सभी के बीच में फिर हाजिर होता हूं। आप सभी से बस यही करबद्ध निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी मिलकर सपोर्ट और प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट कर लें ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियोस पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। और आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे तो आप तुरंत वीडियो को देखें और देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक करते हुए, क्वालिफाई होते हुए एक नौकरी अचीव करें जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी।
आप सभी बस गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के लिंक को वीडियोज़ को अपने से जुड़े हुए सभी दोस्तों को, संबंधियों को, परिचितों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इसे पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। बस यही आप एक सहयोग कर दीजिए। आपके लिए इतना सहयोग मैं कर रहा हूं, रात रात तक जग के आपके लिए वीडियोस बनाना। मैं इतना बड़ा काम अपने आप सभी के लिए कर रहा हूं कि आप सभी को ना इलाहाबाद जाना पड़े, ना दिल्ली जाना पड़े, ना किसी अन्य शहरों में जाना पड़े और ना किसी कहीं एक पैसा किसी कोचिंग में देने की ज़रूरत पड़े। आप सभी गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी कोर्स को गहन अध्ययन करवाते हुए पूरा फुल कोर्स हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, साथ में पीडीएफ भी निःशुल्क दे रहे हैं। तो इतना बड़ा काम आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए यही सहयोग कर दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट। इसे गंगा अकेडमी के परिवार को बड़ा करते हुए विस्तार दे दीजिए, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। फिर आपके गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा गहन अध्ययन के साथ, पूरा सिलेबस के अनुसार, पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको हर सेशन की वीडियोज आपको मिलेगी, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। सबकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप जिस परीक्षा को देने जाइए उस प्लेलिस्ट को खोलिए और सारे वीडियोस को देख के आपकी परीक्षा कभी रुकेगी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ। बस आप सभी आज से गंगा अकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।